हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, एक रोज इलेक्शन करवाने पर इतफाक हुआ, लेकिन तारीख पर मुत्तफिक ना हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मुज़ाकरात की रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा कि तहरीक इंसाफ एक ही रोज इंतखाबात के लिए तैयार है, बशर्ते कि कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों को 14 मई या उससे पहले तहलील कर दिया जाए। मंगल को हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म हुआ था। मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन की तारीख और असम्बलियों की तहलील पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन की तारीख पर डेडलॉक बरकरार है। तहरीक इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट पर बात छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी, इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकती, आइन दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट गलती दुरुस्त करे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करे। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून तब्दील किया। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा एहतराम का हकदार है। मजबूत जमहूरियत के लिए मजबूत इलेक्शन कमीशन जरूरी है। 90 दिन में इंतखाबात कराने की आईनी हद की तरह आजादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की आईनी शिक पर अमल दरामद भी लाजिम है। पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से कौमी असम्बली के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेगा। पूरे अवाम की कमेटी बनाए, चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछे उन्होंने कार्रवाई का रिकॉर्ड क्यों मांगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमेटी बनाने की करारदाद पेश करती कहा जब जब पार्लियामेंट के हदूद में मदाखलत हुई अदलिया ने इसकी तौजीह दी है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले आइन बनाना सिर्फ ऐवान का इख्तियार है, कोई और एक लफ्ज भी बढ़ाएगा तो खिलाफ वर्जी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कभी बंदूक वाला और कभी हथौड़े वाला इदारा खड़ा हो जाता है, पार्लियामेंट को डरा धमकाकर समझौता करने पर मजबूर किया जाता है। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात से इंतखाबात की तारीख का तयन करें, जब भी हो मुल्क भर में एक ही दिन हो। अदालत का काम आइन की तशरीह है, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। फुल कोर्ट का ना बनना, 63A पर आइन लिखना और 3-4 का फैसला ना मानना बहरान की बुनियाद है। सियासी, अदालती और इक्तिसादी बहरान ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। अवामी नेशनल पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि हालिया मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। दहशतगर्दों की आबादकारी से दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न करने के जिम्मेदारान का मुहासबा किया जाए। PTI दावत के बावजूद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। कभी थ्रेट कभी टांग में दर्द, 4 पेशियों पर इमरान खान हाजिर नहीं हुए। इमरान खान कल अदालत आ जाएं तो ठीक, वरना जमानत मंसूख होगी। अस्करी इदारों के खिलाफ बयान के केस में इमरान खान को कल तक पेशी की मोहलत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर हम हाजिरी को छोड़ भी दें तो शामिल तफ्तीश न होने का क्या करें। इमरान खान के वकील ने कहा कि 4 से 5 दिन बाद की तारीख दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इमरान खान कल पेश न हुए तो जमानत मुस्तरद कर दी जाएगी। वकील ने कहा कल एम्बुलेंस में भी पेश होना पड़ा तो इमरान खान जरूर आएंगे। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा, गैर मामूली नकलो हरकत से परहेज करने की हिदायत। कहा आराम न किया तो इमरान खान की मुतासरा टांग में सूजन बढ़ सकती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा है। मेडिकल बोर्ड के जराये का कहना है कि सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जाएगा। इमरान खान टांग पर दबाव डालने से परहेज करें। क्या टांग पर दबाव और रैली में शिरकत करने से नहीं आता। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने सवाल उठा दिया। कहा क्या सिर्फ अदालत में पेश होने से दबाव आता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाने का इल्जाम। कहा मेरा अस्पताल, मेरी मर्जी, मेरी पसंद और सहूलत का मशवरा। बोले 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान न्याजी को बीमारी का दौरा पड़ गया। अदालत और पुलिस के सामने पेश न होने के लिए मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है।
सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक का ऑडिट किया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीएससी नूर आलम खान ने कहा कि ऑडिटर जनरल, सदर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, विफाकी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद का तकाबली जायजा पेश करें। इजलास में रुकन कमेटी डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कहा कि इस पर तो स्टे हो जाएगा। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि अगर स्टे आया तो दोबारा तलब करेंगे। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात खुसूसी कमेटी करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली की कायम करदा कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम भूतानी होंगे। अरकान में शाहिद अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, बरजीस ताहिर और शेख रोहेल असगर शामिल। कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद दे सकेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो पीटीआई के टिकट में साकिब निसार के किरदार से मुतालिक बात कर रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के फ्रंटमैन सुहेल असगर को अगवा किया गया या फरार हुए। थाना मॉडल टाउन में 7 नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक एंटी करप्शन की हिरासत में तबीयत खराब होने पर सुहेल असगर को अस्पताल ले जाया जा रहा था। नामालूम मुलजिमान ने जीटी रोड पर सरकारी गाड़ी को रोका और सुहेल असगर को ले गए। सुहेल असगर के अहले खाना का थाना सिविल लाइंस के बाहर एहतजाज। बीवी ने इल्जाम आयद किया कि शोहर को डीजी एंटी करप्शन सुहेल चट्ठा लेकर गए हैं। मोनिस इलाही बोले, नामालूम अफराद ने अब पुलिस की हिरासत से भी लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। अब सुहेल असगर को वापस करेंगे तो उस पर फरार होने का झूठा मुकदमा भी दर्ज करेंगे। ये समझते हैं हमें वरगला कर मुज़ाकरात और साथ इंतकामी कार्रवाइयां भी करेंगे। जो कुछ हो रहा है सब समझ रहे हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा यह मुनाफिकों का टोला है, इनकी बुनियाद ही झूठ पर है। अब कोई देर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सब क्लियर हो जाएगा। एंटी करप्शन कोर्ट गुजरात ने 2 मुकदमात में परवेज इलाही की अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन के घर पुलिस छापे पर माजरत। निगरान वजीर आला चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे, सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, वाक़े की तफसीलात हासिल की। कहा तहकीकात में जिम्मेदारान का तयन होगा और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम भारत में दाखिल हो चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए हम भारत में आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो दौरा है वो पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में मदद देगा। गो के ये दौरा दो तरफा दौरा नहीं है, ये दौरा सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए है। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। जियो न्यूज कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। गोवा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कल भारत जाएंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी से राबता। भारत ने बिलावल के तैयारे के लिए कराची से गोवा का रूट दे दिया। मार्च के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बिजली सारिफीन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारिफीन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कराची वालों के लिए मार्च के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 3 रुपए 70 पैसे इजाफे का फैसला। इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। पंजाब में गंदुम की बम्पर क्रॉप के हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में गंदुम और आटे की कीमत में इजाफा। आटे की फी किलो कीमत में एक साथ 7.5 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए इजाफे के बाद 2600 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में गंदुम की फी मन कीमत भी 5000 रुपए से तजावुज कर गई। चेयरमैन फ्लामिल्स एसोसिएशन ने कहा कि महकमा खुराक ने गंदुम नहीं दी तो आटे की मौजूदा कीमत भी बरकरार नहीं रहेगी। बलूचिस्तान में भी आटे की फी किलो कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। अभी हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं बादल से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजीर आजम की मुफ्त आटा स्कीम की ऑडिट की हिदायत कर दी। कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि यह मामला एक सीनियर सियासतदान ने उठाया है। 20 अरब रुपए की बेजाब्तगी का ऑडिट किया जाए। चंद रोज पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि 80 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। कल कहा था कि उन्होंने निजाम की खराबी की बात की थी। कोई भी हुकूमत हो ऐसा ही होता।
पीएसी ने नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड भी मांग लिया। रावलपिंडी में खसरा से मुतासरा बच्चों की शरह में इजाफा। जनवरी से अब तक खसरा से 8 बच्चे इंतकाल कर गए। 320 बच्चे खसरा से मुतासर। खसरा केसेस बढ़ने पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का नोटिस। वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत। डीएचओ का कहना है कि खसरे से मुतासरा 320 बच्चों में से बेशतर सेहतियाब हो चुके हैं। पेशावर और हंगू में सीवरेज के पानी में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक अप्रैल में लिए गए नमूनों में पाया जाने वाला पोलियो वायरस नंगरहार अफगानिस्तान से मिले वायरस जैसा है। रवा साल पाकिस्तान में अब तक पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। गर्मियों के आगाज में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस मिलना तशवीशनाक है। कराची में मोबाइल फोन छीनने वाले मुलजिमान ने नाबीना मौज़िन को भी नहीं बख्शा। मुलजिम नात रिकॉर्ड करने का कहकर मोबाइल फोन ले उड़ा। ऑनलाइन ऐप के जरिए मौज़िन के अकाउंट से 35,000 रुपए भी हथिया लिए। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। चक इमरानी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। एलीट फोर्स का एहलकार शहीद। डीपीओ राजनपुर की गाड़ी पर भी डाकुओं की फायरिंग। डीपीओ मोहम्मद नासिर सियाल महफूज रहे। पुलिस ने इमरानी गैंग के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। फरार डाकुओं का ताकुब जारी। ऑपरेशन में अब तक 60 डाकुओं को हलाक किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हजारा बरादरी के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए एमएनए, एमपीए, एमएनयूसी की तस्दीक की शर्त खत्म कर दी। हुक्म दिया कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हजारा बरादरी के अफराद को कोयटा एयरपोर्ट पर हरासा न किया जाए। मकबूल अली रजा की बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला बलूचिस्तान हुकूमत से ताउन करे। हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस में विफाकी हुकूमत की हजारा बरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा विफाकी हुकूमत ने हजारा बरादरी के मसाइल के हल से मुतालिक लेटर जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट विफाकी हुकूमत की यकीन दहानी के बाद केस को मजीद आगे नहीं चलाना चाहती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफत की आजादी का दिन। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 11 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 161वें नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान 7 दर्जे तरक्की के बाद 150वें नंबर पर मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तरक्की मौजूदा हुकूमत के मुस्बत इक़दामात के बायस हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा चैलेंजेस और खतरात के बावजूद सहाफ़ी जिम्मेदारियों से कभी सरफ़े नजर नहीं करते। सहाफत के निगरान किरदार ने जमहूरियत और शफाफ हुक्मरानी के नजरियात को जिला बख्शी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आजादी सहाफत के बगैर इजहार राय की आजादी की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के तमाम सहाफियों के लिए इजहार राय की आजादी की हिमायत करते हैं। पंजाब असेंबली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात में इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। नून लीग के अता तारर की रेफरेंस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस पर इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा। रेफरेंस में कहा गया है कि पंजाब असेंबली के लिए पार्टी टिकट्स की खरीदो फरोख्त जारी है। ऑडियो लीक में एतराफ किया गया है कि साकिब निसार इस डील में मुलविस हैं। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से मुअत्तल किया जाए। जनरल इलेक्शन में पीटीआई के जारी पार्टी टिकट्स मुअत्तल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़रा आला और काबीना को फौरी तौर पर काम से रोके। इस बारे में पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पीटीआई के फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा इंतखाबात तक मामला चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं। 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमत आइन के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कोशिश को खुदारा सबूताज न करें। दूर अंदेशी का सबूत दीजिए। मुमताज आलिम दीन और तंजीम विफाकुल मदारिस के सरबरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश। एक बयान में कहा कि आप 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। अस्कुद नोटिस और सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सीनियर जज साहिबान की 3 रुकनी कमेटी को तफवीज होने की सूरत में आपके बाद आने वालों पर भी लागू होगा। ये आपका जाती मसला नहीं, अदलिया के इदारे में तवाजुन रखने का मसला है।
MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। सियासी जमातों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, सियासी और इक्तिसादी बहरान को खत्म करने के लिए साथ बैठना होगा, सियासी कायदीन को अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाना होगा। सरगोधा में FPR ने सड़क किनारे टायर्स को पंक्चर लगाने वाले दिहाड़ीदार मेहनतकश को 8 करोड़ 13 लाख रुपए टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस भेज दिया। गरीब मेहनतकश ने अंग्रेजी नोटिस का तर्जमा करवाया तो भारी टैक्स का सुनते ही बेहोश हो गया। मेहनतकश का कहना है कि ना उसकी कोई जायदाद है, ना कोई बैंक अकाउंट है। FPR के मुताबिक रिकॉर्ड मौजूद है कि शहरी के शनाख्ती कार्ड पर माली साल 2016 से 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए गए। भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफत को कुचलने की कोशिशें। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1 माह से ज़ेर हिरासत मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी इरफान महराज की रिहाई का मुतालबा। कहा, इरफान महराज की गिरफ्तारी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों पर मज़ालिम के खिलाफ किरदार अदा करे। साल में एक दिन मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों से यकजहती का भी मनाया जाना चाहिए। बर्लिन में क्लाइमेट डायलॉग के दौरान विफाकी वजीर शेरी रहमान और जर्मन वजीर स्वेंसर शुल्स के दरमियान मुलाकात। जर्मनी का पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए 120 मिलियन यूरो इमदाद की फराहमी का वादा। विफाकी वजीर की पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में शिरकत। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती अहदाफ के लिए जरूरी क्लाइमेट फंड्स के लिए चैलेंज का सामना है। शाह चार्ल्स एसओएम की रस्म ताजपोशी में पाकिस्तान समेत 200 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। हफ्ते को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में तकरीब ताजपोशी की रिहर्सल होगी। तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय हुकूमत का मुल्क के तमाम 62 कैंटोनमेंट बोर्ड खत्म करने का फैसला। भारतीय हुकूमत के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले शहरी इलाकों को म्यूनिसिपल इदारों के हवाले किया जाएगा। आर्मी एरिया को मिलिट्री स्टेशन में तब्दील कर दिया जाएगा। कैंटोनमेंट के स्टेटस में तब्दीली के लिए 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया। कराची से दुबई फेरी सर्विस के लिए पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी डीपी वर्ल्ड से राबता। डीपी वर्ल्ड ने फेरी सर्विस में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। विफाकी वजीर मैरीटाइम फैसल सजवारी ने कहा है कि चेयरमैन PNSC को मामला तय करने की हिदायत दी है। ईरान के लिए फेरी सर्विस हुकूमत की तरजीह है। इसराइली तैयारों का गजा की पट्टी पर हमला। हमास के तरबियती मराकज़ समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा है कि कार्रवाई फलस्तीन से रॉकेट हमलों के जवाब में की गई। रॉकेट हमले इसराइली कैद में भूख हड़ताल करने वाले फलस्तीनी की मौत के बाद किए गए। तीसरे वनडे में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 288 रन का हदफ। ओपनर इमामुल हक ने 90 और बाबर आजम ने 54 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 32, आगा सलमान ने 31 रन स्कोर किए। आखिरी ओवर्स में शादाब खान की 12 गेंदों पर 21 रन। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। बगैर इजाजत सऊदी अरब क्यों गए? अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को उनके क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। जुर्माना भी आयद। मेसी रवा हफ्ते क्लब की इजाजत के बगैर सऊदी अरब गए थे। मेसी मुअत्तली के दौरान PSG के लिए कोई मैच नहीं खेल सकेंगे। भारतीय शहर पुणे में रहमान के कॉन्सर्ट पर पुलिस का धावा। बीच स्टेज पर आकर कॉन्सर्ट रुकवा दिया। 30 अप्रैल के वाकये की वीडियो वायरल हो गई। कॉन्सर्ट ऐसे वक्त रोका गया जब AR रहमान आखिरी गाना गा रहे थे। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुकर्ररा वक्त से ज्यादा वक्त होने पर कॉन्सर्ट रोका गया। कॉन्सर्ट रोकने पर फैंस नाराज। कहा, चंद मिनट ऊपर होने पर कॉन्सर्ट रोक दिया गया। सियासी जलसों पर यह कानून क्यों लागू नहीं होता?